संभल में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही संभल नहीं गए हों, लेकिन उनके बीच से वापस आने के बाद जमकर सियासत हो रही है। पक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से जमकर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर सुनील भराला ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की खिताब रखते हैं, उनके रक्षा का बीड़ा उठाया है तो उल्लंघन क्यों करते हैं? जब कानून व्यवस्था को लेकर आचार संहिता लगी हुई है तो संविधान का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट से मंत्री सुनील भराला जी हमारे साथ हैं। सर, कल विपक्ष से एलओपी जो है राहुल गांधी जा रहे थे, उनको रोका गया। संभल वाले मुलाजिमों से मिलने जा रहे थे, तो क्या कहेंगे उस पर? राहुल गांधी जी संविधान हाथ में लेकर के जब चलते हैं तो निश्चित रूप से संविधान का उनको पालन करना चाहिए। संविधान उनके हाथ में होता है और संविधान का उल्लंघन करते हैं, ये राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता है। या तो वो संविधान को हाथ में न रखें, और संविधान में हाथ में रखे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संभल जाने पर जब कानून व्यवस्था को लेकर के वहां पर आचार संहिता लगी हुई है तो उसके आधार पर उनको नहीं जाना चाहिए, और वो जा रहे हैं तो इसका मतलब संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की मर्यादाओं को तोड़ते हैं। तो राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से संविधान को तोड़ना, ये बिल्कुल खतरनाक है। पर अगर सर उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनके परिजनों को दुख पहुंचा है, एलओपी है वो, तो उनका जाना और रोकना यूपी पुलिस का क्या? देखिए, उनको जाने में और उनको मिलने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन अभी जब कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे हम उत्तर प्रदेश को, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो उसको व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहिए। और जब वो कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, वहां सब बिल्कुल बहाल हो जाए सारी स्थिति, उसके बाद उनको जाना चाहिए और देखना चाहिए, उनके परिवार की मदद करनी चाहिए। उस पर कोई रोक नहीं लगा रहा उनके ऊपर। शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, 2025 में यूपी में कुंभ होने वाला है, और कुंभ के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? ये सैकड़ों वर्ष बाद ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होगा, और महाकुंभ में ये 100 साल बाद ऐसे नक्षत्रों के द्वारा ये कुंभ का जहां अमृतवान होना है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इस कुंभ की तैयारी को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सभी संसाधनों के जितने भी संबंधित मंत्री हैं वो सब लगे हुए हैं, और वहां की तैयारी हम लोग लगभग 40 से 50 करोड़ परिवारों के रुकने की, ठहरने की, वहां आने की, जाने की व्यवस्था को सुलभ कर रहे हैं वहां को। और वहां अमृत स्नान जो है, गंगा स्नान वहां का जो प्रयागराज में होगा, वो सबको अच्छे से हो, किसी को असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के हम भगवान श्री परशुराम जी पर श्री परशुराम राष्ट्रीय परशुराम परिषद का शिविर वहां पर एक बड़े उस पर बनवा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री परशुराम जी के 56 स्थान, भगवान श्री परशुराम जी के 21 युद्ध भूमि, भगवान श्री परशुराम जी की जन्म भूमि, माँ रेणुका का महत्व, उन सारों की कल्पना करते हुए भगवान श्री परशुराम जी की गैलरी के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में सनातन हिंदुओं की उसकी भी जानकारी देने का हम काम कर रहे हैं। क्योंकि रेलवे ने भी कुंभ के लिए पूरी तैयारियां एकदम जुटा ली है। 1100 से 1200 की करीब ट्रेन भी यूपी में लगा दी जाएंगी कुंभ के दौरान। तो ऐसे में व्यवस्था करना, क्योंकि यूपी में बहुत ही दूर दूर से लोग आएंगे, और व्यवस्था करना हजारों की संख्या में लोग, मुश्किल नहीं होगा सर? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि महाकुंभ इसीलिए लिखा गया है, और जब किसी चीज का उत्साह और जोश होता है, यानी कि अमृत स्नान करने हम जा रहे हैं, तो रेल के माध्यम से भी हमें व्यवस्था अच्छी, हमारी भारत सरकार, हमारे रेल के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी उसे करने में लगे हुए हैं कि वहां जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हो उनको अच्छे से सुविधा हो, अच्छे से वहां जाने की व्यवस्था हो। इस पर हमारी सरकार गंभीर